साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, जैसे पारस की संगत से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सज्जनों की संगत से और सत्संग में जाने से मूर्ख जीव भी सुधर जाते हैं। उन पर भी एक दिन भक्ति का रंग चढ़ जाता है। रामायण में इस प्रकार से वर्णन आता है, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि डाकू थे। उस डाकू लुटेरे को एक क्षण मात्र का सत्संग प्राप्त हुआ तो वो कुछ का कुछ बन गए। नारद जी दासी के पुत्र थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से कितनी ऊंची पदवी पर जा पहुँचे। यहाँ तक कि ऋषियों मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगस्त्य ऋषि ने सत्संग के प्रताप से ही असली तत्व को जान पाया। ये सब सत्संग का ही फल है और ये सब महात्मा अपने अपने मुख से अपनी अपनी जीवनी का वर्णन करके गए। पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान छुए से कीमत निकली। चंदन के प्रसंग चंदन भई बन की लकड़ी, जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाई। सतसंगत में पड़ा संत भा सदन कसाई। गंग में है शुभ गंग मिली जो नदिया सोती, सीप बीच जो पड़े बूंद सो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से गनिका चढ़ी विमान, पारस के प्रसंग से लोहा महंग बिकान। जिस प्रकार पारस के संग से लोहा भी सोने के भाव बिकने लगता है, जिस प्रकार चंदन के संग से समस्त वन के वृक्ष चंदन का रूप हो जाते हैं, जैसे तिलों का तेल फूलों की सुगंधि के साथ मिलकर महंगा बिकने लगता है, ऐसे ही सत्संग का भी प्रभाव है कि उसके प्रताप से सदन कसाई जैसे नीच भी संत गति को पा गए। फिर कहते हैं कि जिस गंगा जी में आकर के दूसरी नदियाँ मिलकर गंगा रूप हो जाती हैं और जैसे श्वात बूंदी सीप में जा कर के मोती के रूप में बदल जाती है। पलटू साहब जी कहते हैं कि गनिका वैश्य थी, लेकिन जब सत्संग मिला और भगवान के नाम में उसको रुचि आ गई तो वो भगवान की कृपा पात्र बन गई। ये सब सत्संग की महिमा और उपमा है। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एको भाव बिकाए। कहते हैं किसी भंवरे और या भूण में आपस में मित्रता हो गई। ये दोनों का रंग और रूप एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के गुणों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भंवरा तो बागों में रहता है और भूण गंदगी में वास करता है। भंवरे की खुराक सुगंध है और भूण का आहार दुर्गंध है, लेकिन दोनों में मित्रता होने के कारण एक दिन भूण ने अपने
घर में भंवरे को भोजन पर आमंत्रित किया। भंवरा जब अपने मित्र के यहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि उसके मित्र ने उसकी खातिरदारी के लिए चारों ओर गंदगी के ढेर लगा रखे। भंवरे की खुराक फूलों की सुगंध होती है। गंदगी में पहुँचते ही दुर्गंध से उसका दिमाग फटने लगा, नाक में दम आ गया। व्याकुल होकर के वो तुरंत वहाँ से भाग निकला और अपने बाग में आ गया। दूसरे दिन भूंड अपने मित्र को मिलने के लिए बाग में गया। भंवरे ने कहा, भाई तेरा घर अच्छा नहीं है, तो सदा मेरे ही घर में निवास किया कर। यहाँ भांति भांति के फूल खिले रहते हैं और चारों ओर सुगंधी से बाग महकता रहता है। खूब आनंद ले और दिल तथा दिमाग को सुगंधित कर। गंदगी में तू चिरंकाल तक रह चुका है, वहाँ की हालत तो तूने देख ली है। अब कुछ समय मेरे पास रह कर के देख ले, यहाँ के सुख और आनंदों को देख ले, फिर तू स्वयं ही समझ जाएगा कि वो घर अच्छा है या ये घर अच्छा है। भूंड ने अपने मित्र की बात मान ली और वहीं रहने लगा। भंवरे का स्वभाव है कि जब वो फूलों पर थोड़ा थोड़ा बैठ करके उड़ जाता है, मिनट मिनट आधा आधा मिनट सबके ऊपर बैठता है और फुलवारी का चक्कर लगाता रहता है। लेकिन बेचारे भूंड ने यह आनंद कब देखे थे? सदा गंदगी में रहने वाला मलिन और अपवित्र जीव था। उसके लिए बागों की सैर और भांति भांति के फूलों की सुगंधी का मिलना अपने जीवन में पहला अवसर था। ज्यों ही एक फूल के ऊपर बैठा तो बैठते ही मस्त हो गया, यहाँ तक कि वहाँ से उठना भी भूल गया। संध्या हो गई, फूल की पंखुड़ियाँ आपस में सिमट गईं, लेकिन ये उसी मस्ती और आनंद की अवस्था में बैठा बैठा उस फूल के अंदर बंद हो गया। अंदर बंद होते ही बाग का माली आया। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन सवेरे कुछ फूल तोड़कर भगवान के मंदिर में चढ़ाया करता था। जिस फूल के अंदर भूंड बंद था, वो फूल भी मंदिर में पहुंच गया। उधर सूर्य की चमकती हुई किरणें जब भूमंडल पर उतरी तो फूल ने उसको देखकर अपना मुंह खोला। भूंड बाहर आया तो क्या देखता है कि आज बड़े ही सज धज के साथ सामने भगवान की मूर्ति विराजमान है। आरतियां हो रही हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, ज्योतें जगमगा रही हैं और नाना प्रकार की सुगंधी और सुखदायक सामग्री वहाँ पर रखी हुई है। देखते ही उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगा, मैं कहाँ गंदगी का रहने वाला अपवित्र और मलिन जीव और कहाँ पहुँच गया। अपने मित्र को हजार हजार धन्यवाद देने लगा कि ये सब उसी की कृपा का परिणाम है, अन्यथा मैं कौन यहाँ तक भला कैसे पहुँच सकता था। ये सब उसी की संगति का प्रताप है। जब 12 बजने को आए तो मंदिर के पुजारी ने पूजा की सामग्री और फूल आदि सब एकत्र कर थाल में रखे और गंगा जी के घाट पर पहुंचकर उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। फूल की पंखुड़ियों पर बैठा हुआ भूंड गंगा जी में इस प्रकार से तैरने लगा जैसे कोई मनुष्य नाव में बैठकर दरिया की लहरों की सैर कर रहा हो। गंगा जी के निर्मल जल के प्रभाव से वह तैरता हुआ चला जा रहा था कि भंवरा भी गुंजार करता हुआ निकला। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो मित्र, क्या हाल है? भूंड ने उसका अति धन्यवाद करते हुए उत्तर दिया,
नीच जात नीचो गति, नीच ग्रह में वास। भल्यों की संगत मिली, पायो वास सुवास। पुण्य भल्यों के संग से पहुँचा ठाकुर द्वार। दर्शन पाकर प्रेम से बाढ़ो सुख अपार। अब तो गंगा जल दिखे, करके मैं स्नान। चला जात वैकुंठ को, साचे मित सुजान। भौरा अपने मित्र की ऐसी गति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ से विदा लेकर खुशी के गीत गाता हुआ अपने बाग को वापस चला गया। प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा अपरंपार है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मृत्यु लोक के सिवाय स्वर्ग और वैकुंठ लोक के सुख भी इसकी तुलना में तुच्छ हैं, क्योंकि सत्संग में ऐसा नित्य सुख मिलता है जो कथन से बाहर है। इससे हमारा ये लोक भी सुखी सुखी व्यतीत होता है और परलोक भी संवर जाता है।